आज की ताज़ा खबर ये है कि मिस्टर रणविजय श्रॉफ की इस होटल में कोई हिस्सेदारी नहीं। कुछ गलत कहा मैंने मिस्टर रणविजय श्रॉफ? तो हैप्पी चलें? आरवी, आप 1 मिनट यहीं रुकिए। आज मैं एक किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। गार्डन, बैंक्वेट, जिम वगैरह आपने सब देख लिया। ये यहाँ का प्रीमियम रूम है और यहाँ के हर कमरे से गोल्डन टेम्पल का खूबसूरत नजारा है और ये व्यू इस होटल की यूएसपी है। इसका यूएसपी तो इसका व्यू ही होना चाहिए ना। और कौन नहीं आएगा यहाँ? गोल्डन टेम्पल तो दिख रहा है यहाँ से। कितना ड्रामा करेगा रॉकी? खुद ही बोल दे ना कि तू रॉकी है। रब जी के सामने तू सच बोल दे। झूठ बोलना इस वक्त मेरी मजबूरी है रब जी। अपनी बेगुनाही साबित करने का और कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास। रब जी, बस एक इशारा दे दो कि ये बंदा शान नहीं रॉकी ही है। होटल के बारे में और कोई सवाल मिस्टर रंधावा? काफी मेहनत लगी होगी ना शुरुआत में इस होटल को शुरू करने में। अब तो आए दिन फंक्शंस होते रहते हैं, पर रेनोवेशन के बाद पहला इवेंट करने में काफी मेहनत लगी होगी। बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी इस जगह से। काफी इवेंट्स होते हैं होटल में। हम हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेकोर को कस्टमाइज करते हैं, थीम बेस्ड पार्टीज करते हैं। रॉकी, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तुझे क्या मिल गया हैप्पी मुझ पे यकीन ना करके? मिस्टर रंधावा, मुझे इस होटल में आपको जो कुछ भी दिखाना था मैं दिखा चुकी। नाउ आई एम डन। नो हैप्पी, यू आर नॉट डन। अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं मेरे रोज। ये तो बस शुरुआत है। रॉन्ग मिस्टर रंधावा, मैं यहाँ रह के आपकी गुलामी नहीं करने वाली, इसलिए मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। मतलब ये कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर रंधावा। इसीलिए मैं इस होटल से रिजाइन कर रही हूं। ऐसे कैसे रिजाइन कर सकती हो? कोई मजाक चल रहा है क्या? घर की खेती है। ये होटल मेरे लिए मजाक नहीं, ये होटल मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे मिस्टर रंधावा कि इस होटल को यहाँ तक लाने में मैंने कितनी मेहनत की है। तूने खुद अपनी आंखों से देखा है ना रॉकी कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया इस होटल में। तुम कहती हो ये होटल तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, राइट? तो होटल को आंख की किरकिरी की तरह साइड में रख दिया, नहीं? मायने रखता है।
बहुत मायने रखता है, पर आप शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे। ये होटल तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, आपके फैसले से साफ है। होटल को तकलीफ आए, पर तुम्हें तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इसीलिए रिजाइन, क्विट, अलविदा आसान है। बात यहाँ आसान और मुश्किल की नहीं है, और ना ही सही और गलत की है। बात यहाँ सोच में फर्क की है, और मेरी सोच ये कहती है कि मैं आपके साथ यहाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने रिजाइन कर दी। समझे आप? तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम करोगी मैं तुम्हें करने दूंगा। ये होटल अब मेरा है, और मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन नामंजूर करता हूं। मिस्टर रंधावा, आपने इस होटल को खरीदा होगा, मुझे नहीं। यहाँ से रिजाइन करना मेरा राइट है, वो मैंने कर दिया। अब आप जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। योर विश एंड गुड लक। ना सुनने की पुरानी बीमारी है तुम्हारी, शायद। एक बार दोहरा चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। तुम ये होटल छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हर बार ऐसे हाथ छोड़ के नहीं जा सकते तुम। जब मन चाहा हाथ पकड़ लिया, जब मन चाहा हाथ छोड़ दिया। ये होटल, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा, इसका हाथ थामा है ना तुमने, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। हाथ वहीं तक थाम के चला जाता है जहां तक आपका दिल। अगर एक बार कोई आपके दिल से उतर जाए या उसमें आपका मन ना लगे, तो हाथ थाम के चलना मजबूरी बन जाती है। और ना ही मैंने कभी किसी की गुलामी की है, और ना ही मैं मजबूर हूँ। And Mr. Randhawa, don't you dare to touch me like that again. ये होटल आपकी प्रॉपर्टी होगा, मैं नहीं। गुड बाय। तुम हर बार मुंह फेर के नहीं जा सकते मुझसे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती फिर से। हैप्पी? अगर हैप्पी के अपसेट होने की वजह आप हैं मिस्टर रंधावा, तो वार्निंग अलर्ट, आप खतरे में हैं। मिस्टर रणविजय श्रॉफ, क्या कर लेंगे आप? आपकी ये धमकी, ये दलीलें कोर्ट में कारगर होती होंगी। और अफसोस, मुझ पे इनका कोई असर हो ही नहीं रहा। मैं भी देखना चाहता हूं कर क्या सकते हैं आप। ये होटल मेरा है, आपके वालिद का घर नहीं। जब तक आपको बोलने के लिए ना कहा जाए, बात करने की जरूरत नहीं है। ये हैप्पी और मेरे बीच की बात है, ओनर और एम्प्लॉय के बीच की बात। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रंधावा, आपने इस होटल को खरीदा है, मुझे नहीं, और मैं अब आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे रिजाइन करना था, मैंने कर दिया। समझे आप?
ये गलत बात है हैप्पी। उस फ्रॉड इंसान के चक्कर में तुम अपने होटल से रिजाइन? मैंने कहा था तुम्हें कि वो तुम्हारा और इस होटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं तुम्हारे साथ, फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? हैप्पी, क्विट बोल के पीछे हट जाना बहुत आसान है। क्विट नहीं कर रही हूं मैं आरवी। अपनी आसानी के लिए रिजाइन नहीं किया है मैंने। मेरे लिए भी आसान नहीं है आरवी। मेरी लाइफ है ये होटल, मेरा सब कुछ है ये होटल। अपने लिए नहीं, पापा जी के लिए, फैमिली के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चिट्टू जी के सपने को अपना सपना बनाया था मैंने आरवी। अपना सब कुछ दे दिया था, और आज जब सब मुझसे छिन रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आरवी। आरवी, मैं कितना लड़ूं? मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ। पहले रॉकी, अब रॉकी की शक्ल में शान। मुझसे नहीं हो रहा और नहीं हो रहा। मैं लड़ते लड़ते थक गई हूँ आरवी। मैं हार गई, अब मैं और नहीं कर सकती। मैं हार गई। हैप्पी, ये क्या बोल रही है तू? तो क्या हार गई तू? क्या खत्म हो गया? हैप्पी, तू नहीं जा सकती। तू नहीं जा सकती हैप्पी। भाई क्या हुआ? नहीं जा सकती। चिंटू, सॉरी, तेरे को कहीं लगी तो नहीं? वो मैं तुझे नहीं मार रहा था, तेरे को कहीं लगी तो नहीं? दिखा भाई मैं ठीक हूँ। पहले आप बताओगे क्या भूकंप आया है? हैप्पी नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वो नहीं जा सकती। हैप्पी, वो मेरा होटल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अंकल, हैप्पी आप लोगों को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। हैप्पी, जस्ट लुक एट मी। बस एक सवाल हैप्पी, तुम बस ऐसे ही रॉकी को जीत जाने दोगी? हार मान लोगी उससे? पापा जी, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि होटल, ये सपना आपके लिए क्या मायने रखता है। आपने मुझ पे बहुत भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। मैंने पूरी कोशिश करी पापा जी पर मैं हार गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं हार गई। मैंने बहुत कोशिश करी पापा जी। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे तेरी नियत में कोई कमी नहीं है, तेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो तो हमारे किस्मत के लेखे में है बस। आप टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ होटल से रिजाइन किया, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं। कुछ वक्त पहले मुझे दिल्ली के एक बड़े होटल से जॉब का ऑफर आया था। उस वक्त तो मैंने मना कर दिया। मैंने दोबारा उनसे बात करी है, उन्होंने कहा वो जॉब अभी भी मेरे लिए ओपन है, मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूंगी। आप लोग काम की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हैप्पी, पर दिल्ली क्यों? क्योंकि पापा जी, जो हमारे साथ हुआ है वो ज्यादा दिन अमृतसर में छुपेगा नहीं। छोटा शहर है, ये बात जंगल में आग की तरह यहाँ फैल जाएगी और यहाँ मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी।
और आरवी, इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज। नहीं नहीं हैप्पी, नहीं, तू दिल्ली नहीं जाएगी बेटा, इतनी दूर अकेले मेरा दिल नहीं मानता बच्चे, प्लीज। बहन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हैप्पी, दिल्ली जाने दे, वो भी अकेले, बिल्कुल नहीं। They also right, हैप्पी। हाँ, तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बच्चे, मुझे पता है बेटा, तू अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन इतनी दूर अकेले मेरा मन नहीं मान रहा बच्चे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मम्मी, आरवी आप मम्मी को समझाइए, मैं अपने दम पे वहाँ अकेली रह सकती हूँ, मैं सर्वाइव कर लूंगी। पर तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है हैप्पी, जब मतलब ये कि मैं भी तो दिल्ली शिफ्ट हो सकता हूँ ना। वो शहर छोड़ के जा ही नहीं सकती, ऐसे कैसे जा सकती है? हैप्पी दिल्ली नहीं जा सकती, उसको यहाँ रुकना पड़ेगा। भाई उन्हें जाना है तो जाने दो ना, इससे आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और हमारा एजेंडा तो ये है ना कि आपकी इनोसेंट प्रूफ हो जाए, उसके लिए हमें सबूत ढूंढना है, और वो सबूत तो सानिया के पास है, तो हैप्पी चली भी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? सिम्मी तू समझ नहीं रही है, हैप्पी का रुकना जरूरी है क्योंकि वो भी उसके पीछे चला जाएगा, और मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूंगा, किसके सामने प्रूव करूंगा? हैप्पी नहीं जा सकती सिम्मी, हैप्पी का यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से तो आरवी के जाने से आपको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए ना। आरवी, आप मेरे लिए दिल्ली क्यों शिफ्ट होंगे? एक अनजान शहर में कोई जान पहचान वाला हो, एक से भले दो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आरवी बेटा, आप दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं हैप्पी के लिए। आंटी, आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर आरवी, आपका सारा बिजनेस, आपकी लाइफ अब इतने सालों से यहाँ है। पर पहले तो दिल्ली में था ना हैप्पी, तो फिर से शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? अंकल प्लीज, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना तो करने दीजिए मुझे आप लोगों के लिए। जीते रहो, रब तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। सानिया और भाटिया के साथ मिली भगत तो उसने किया, हैप्पी का क्या लेना देना उसमें? अब हैप्पी चाहे यहाँ रुके, दिल्ली चली जाए, अमेरिका चली जाए, हाउ डज इट इवन मैटर? और जब आप इनोसेंट प्रूफ हो जाओगे तब तो उसे पता चली जाना है ना, तो जाने दो ना। सिम्मी तू बात को समझ ही नहीं रही है, सिम्मी उसका रुकना जरूरी है बस। भाई हैप्पी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? एक बात बताओ सच्ची सच्ची, आपको आरवी के जाने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या हैप्पी के जाने से? सिम्मी तू बाल की खाल मत उधेड़। ठीक है, आप चाहे कितना भी ट्राई करो ना, आप मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं जानती हूँ आपके लिए हैप्पी का यहाँ रुकना कितना जरूरी है, और वो बस इसलिए नहीं कि आप अपनी इनोसेंस उसके सामने प्रूव कर दो, बल्कि वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हो वो यहाँ रुके आपके सामने, आपके पास। कुछ भी बकवास कर रही है, सिंपल सी बात है, उसका रुकना जरूरी है बस। आप चाहते हो ना वो रुके, तो जाओ उसे रोक लो, और ऐसा कुछ सोचो जो उसे दिल्ली जाने से रोक ले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।